जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है कमलेश केवट जी का, और ये लिखते हैं कि धरती पर दो नारात हैं, एक काले एक भूरे, भस्मासुर के गुरु बता दो शंकर जी के सारे। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट कमलेश केवट जी का। तो दोस्तों, इसका आज हम उत्तर खोजकर लाए हैं और कोशिश करेंगे कि इनका उत्तर हमसे लग जाए। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, क्या होता है, पहली लाइन में लिखा है कि धरती पर दो नारात हैं। नारात शब्द दोस्तों पर्वत का ही है, जिसमें एक सफेद और एक काले। पर्वत दो प्रकार के ही मिलते हैं, सफेद और काले। तो सफेद भारत में हिमालय है। इधर दोस्तों अमेरिका में जाएं तो रॉकीज और एंडीज, ये सफेद पर्वत हैं, बर्फ के पर्वत हैं। दूसरे दोस्तों जो पत्थर के जो पर्वत हैं वे काले हैं, जैसे कि हमारी अरावली पर्वतमाला और अन्य पर्वतमालाएं हैं, हिंदू कुश वगैरह, जो कि अफ्रीका आदि में पड़ती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पृथ्वी पर दो प्रकार के पर्वत हैं, एक काले और एक सफेद। लेकिन साथ ही अगली लाइन में लिखा है इन्होंने, भस्मासुर के गुरु बता दो शंकर जी के साले। तो दोस्तों, भस्मासुर जी के गुरु हम बताते हैं। भस्मासुर एक राक्षस था, और भस्मासुर जो पैदा हुआ था वह भगवान शिव के तेज से ही पैदा हुआ था। तो भस्मासुर ने पैदा होते ही भगवान शिव के पास में जाना प्रारंभ किया, उनकी तपस्या की। तो भगवान शिव ही उनके गुरु हुए। भगवान शिव ने उनको आदेश दिया कि ऐसा है पुत्र, तुम मेरे लिए ताजा भस्म लेके आओगे। तो भस्मासुर प्रत्येक दिन भस्म लेने जाया करता था। जब भस्मासुर परेशान हो गया तो एक दिन कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसी विद्या दें जिससे मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं और वही भस्म हो जाए, और उस भस्मी को मैं आपके लिए ले आऊं। भगवान शिव ने उसके लिए कहते हैं कि इस तरह का वरदान दिया था। कुछ एक जगह ये लिखा मिलता है कि एक कड़ा दिया था, जिसे भस्म कड़ा कहते थे। तो उस हाथ को जैसे ही भस्मासुर किसी के सर पर रख देता, वह जल के खाक हो जाता। इस प्रकार से भस्मासुर ने जान लिया कि ये तो बहुत अच्छी विद्या हाथ पड़ी है मेरे, क्यों ना मैं भगवान शिव को ही जला के भस्म कर दूं। भगवान शिव के पास में जाता है भस्मासुर और कहता है कि हे भस्मधारी, मुझे कहीं भी भस्म नहीं मिली, तुम भस्म का क्या करोगे, इसलिए मैं आज तुम्हें ही भस्म कर डालता हूं। तो इस प्रकार से भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ जाता है। मां पार्वती अदृश्य होकर भाग जाती हैं, और दोस्तों उसके मन में जो भी बात थी, जो आप सभी जानते हैं कि मैं भगवान शिव को भस्म करके और पार्वती को हत्या लूंगा, इस तरह की उसके दिमाग में कोई बात थी। अब क्या होता है, जब ये पता भगवान विष्णु को चला, तो भगवान विष्णु भी परेशान हो गए कि भगवान शिव ऐसा वरदान दे देते हैं जिनको तोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान शिव ने भगवान महादेव की रक्षा के लिए मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया, और मोहिनी स्वरूप धारण करके पहुंच जाते हैं भस्मासुर के पास। तो भस्मासुर सुंदर रूप देख के कहने लगता है
कि सुंदरी, बड़ी सुंदर है तू और तू हमारे महलों लायक है। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे महलों लायक हूं, लेकिन हम और आप दोनों नृत्य करेंगे। मैं जिस तरह से नाच दूंगी उसी तरह से तुमको भी नाचना पड़ेगा। यदि तुमसे नहीं नाचा गया तो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु और भस्मासुर दोनों ही नाचने लगते हैं। जब नाचने लग गए तो बहुत समय तक नाचते रहे। कुछ एक समय पश्चात उसकी बुद्धि खराब हो गई और वह भूल गया कि मेरे पास में भस्म कढ़ाया, ये मेरा हाथ है, ये भस्म करने वाला है। तो भगवान विष्णु ने अपने हाथ को अपने सर से निकाला, तो जैसे ही भस्मासुर ने उसी नकल को किया और अपने सर से निकाला उस हाथ को, तो भस्मासुर जल के खाक हो गया। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, भगवान शिव के पास में श्री हरि विष्णु आए, कहने लगे कि ऐसे वरदान मत दिया करो। तो भगवान शिव कहने लगे कि ये मेरा शिष्य था। तो दोस्तों, भस्मासुर का गुरु भगवान शिव ही हैं। अब अगला प्रश्न है इसी में कि शिव शंकर के साले। दोस्तों, भगवान शिव के साले अब हम बताने जा रहे हैं। भगवान शिव का जो अंतिम विवाह हुआ मां पार्वती के साथ हुआ, उसमें जो साले थे मैनाक पर्वत थे। हिमालय के पुत्र मैनाक भगवान शिव के साले हुए। भगवान शिव की पत्नी अर्थात मां पार्वती हिमालय की पुत्री थी। हिमालय राज के दो पुत्रियां थी, गंगा और मां पार्वती। तो इस प्रकार से भगवान शिव के साले मैनाक पर्वत हुए। मैनाक पर्वत पहले दोस्तों पर्वतों के पंख हुआ करते थे, तो ये उड़ते थे, लेकिन जहां भी गिरते तो इनसे फसलों का नाश हो जाता था। इस कारण इंद्र ने इनके पंखों को काट दिया था। तो दोस्तों, इंद्र ने जब पंखों को काट दिया, कुछ को समुद्र में डुबो दिया। तो जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो मैनाक पर्वत बाहर निकल के आया था, ये डर के कारण समुद्र में छुप गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव के साले मैनाक पर्वत हुए और भस्मासुर के गुरु स्वयं भगवान महाकाल भगवान शिव हुए। और दो तरह के नारात मैं आपको बता ही चुका हूं। तो मैं समझता हूं दोस्तों, आपकी समझ में इस पहेली का उत्तर आया होगा। कमलेश केवट जी, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। अब आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।